नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड के राज्यपाल ने दुमका में किया ध्वजारोहण। कहा कि संताल परगना में हुई है विकास की गति तेज। राज्यपाल ने कहा कि दुमका में मल्टी इंजन रेटिंग स्तर तक का कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी CPL प्रशिक्षण प्रारंभ करने का प्रस्ताव DGCS भारत सरकार को भेज दिया गया है। इसमें राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के कुल 15 युवाओं को 100% अनुदान पर CPL प्रशिक्षण सहित एयरबस 320 स्तर के वायुयान पर टाइपिंग रेटिंग प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक प्रशिक्षु पर सरकार लगभग 61 लाख रुपए का व्यय करेगी। बड़ी खबर, 15 अगस्त तक झारखंड में सिर्फ 37% धान की रोपनी। अब राज्य में शुरू होगा सूखे का आकलन। जुलाई के अंतिम सप्ताह और अगस्त में कुछ जिलों में हुई अच्छी मानसूनी वर्षा के बावजूद राज्य में इस वर्ष भी सामान्य से काफी कम वर्षापात का असर खरीफ फसल की खेती पर पड़ रहा। मौसम केंद्र रांची की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 1 जून 2023 से 14 अगस्त 2023 तक राज्य के 24 में से 21 जिलों में अभी भी वर्षापात सामान्य से बहुत कम है। चतरा में जहां स्थिति बेहद विकट है, जहां सामान्य से 62% कम वर्षा हुई है, वहीं अन्य 20 जिलों में भी वर्षापात की स्थिति ठीक नहीं है। सिमडेगा, गोड्डा और साहिबगंज को छोड़कर राज्य के बाकी सभी 21 जिलों में कम वर्षापात का नकारात्मक असर खेती पर पड़ा है। बड़ी खबर, राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार प्रदूषण मुक्त ऊर्जा में अग्रणी बनाने के लिए झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022 लागू की है। राज्यपाल ने कहा कि गिरिडीह शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा, जबकि जमशेदपुर में निजी क्षेत्र अंतर्गत देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित होने जा रहा। ये भी कहा कि वर्तमान खरीफ मौसम में सामान्य से कम वर्षा होने की सूचना है। राज्य सरकार के द्वारा इस पर सतत निगरानी रखी जा रही है और शीघ्र ही समुचित निर्णय लिए जाएंगे। साथ ही कहा कि संताल परगना में विकास की गति तेज हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुभारंभ भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के तहत दुमका से कोलकाता, पटना और रांची के लिए सीधी उड़ान सेवा के लिए रूट स्वीकृत किया गया है। बड़ी खबर, राहुल खड़गे से मिलेंगे बिहार झारखंड के कांग्रेस नेता। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी है। कांग्रेस भी आगामी चुनाव की रणनीति तैयार करने में लगी है। इसे लेकर बिहार और झारखंड के कांग्रेस नेता 16 और 17 अगस्त को दिल्ली जाएंगे, जहां कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान बिहार झारखंड के कांग्रेस नेता 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बातचीत करेंगे। इसे लेकर अपनी मांगों की रणनीति तैयार करेंगे। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा। बड़ी खबर, झारखंड के धनबाद जिले में खौफनाक घटना घटी। तेज आवाज के साथ धरती फट गई और गहरी दरार में समा गए कई लोग। आपको बता दें कि झारखंड के धनबाद में जोगता थाना क्षेत्र की 11 नंबर बस्ती में रात को तेज आवाज के साथ जमीन में बड़ी दरार पड़ने से एक परिवार के 3 लोग जमींदोज हो गए। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से तीनों को बाहर निकाला। गंभीर हालत में हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। धनबाद के कोयला क्षेत्रों में जमीन के अंदर लगी आग के चलते दरार पड़ने की घटनाएं आम है और घटना के बारे में बताया गया कि लोग जब गहरी नींद में सो रहे थे तब अचानक धरती फट गई और 200 मीटर के दायरे में बड़ा सा गोफ बन गया। इससे श्याम भुइयां, उनका पुत्र और एक अन्य सदस्य दरार में समा गए। बड़ी पर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि समन वापस ले, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वरना कानूनी कार्रवाई करूंगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोल दिया है। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा को पत्र लिखकर कहा कि एजेंसी उन्हें भेजा गया समन वापस ले ले, अन्यथा वह कानून का सहारा लेंगे। ईडी ने सीएम को समन भेजकर 14 अगस्त को रांची स्थित कार्यालय में हाजिर होने को कहा था। एजेंसी ने सोरेन से उनकी संपत्ति को लेकर बयान रिकॉर्ड करने को कहा था। सीएम इस समन पर हाजिर नहीं हुए। उनके विशेष दूत ने ईडी कार्यालय पहुंचकर सीएम का पत्र सौंपा। सीएम ने पत्र में लिखा कि उनको बेवजह समन भेजकर परेशान किया जा रहा। जिस तारीख को बुलाया गया था उससे उन्हें किसी तरह का असर नहीं हुआ। सीएम ने असिस्टेंट डायरेक्टर को कोट करते हुए लिखा कि आप और आपके पॉलिटिकल मास्टर अच्छी तरह जानते हैं कि मुख्यमंत्री को 15 अगस्त को ध्वजारोहण करना होता है। इसकी तैयारी 1 सप्ताह पहले से शुरू हो जाती है। जानने के बावजूद 14 अगस्त को बुलाया गया। इससे साफ है कि जानबूझकर न सिर्फ उनकी बल्कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार और झारखंड के लोगों की प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश की जा रही। बड़ी खबर, 3 दिन पहले जन्मे बेटे का मुंह भी नहीं देख पाए सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। शहीद इंस्पेक्टर अमित कुमार तिवारी एक मिलनसार व्यक्ति थे। जगुआर में प्रतिनिधि के बाद में चाईबासा में नक्सल विरोधी अभियान में तैनात थे और 2012 बैच के सब इंस्पेक्टर अमित कुमार तिवारी चाईबासा में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए। अमित कुमार तिवारी पलामू के रेला थाना क्षेत्र के टोलरा के रहने वाले थे। अमित तिवारी के शहीद होने की खबर मिलने के साथ पूरे गाँव में मातम छा गया। मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 3 दिन पहले अमित कुमार तिवारी के बेटे ने जन्म लिया।
शहीद होने की खबर मिलने के बाद पलामू से परिजन चाईबासा के लिए रवाना हो गए हैं। बड़ी खबर राज्य के धनबाद जिले में लोधरा क्षेत्र के देव प्रभा आउटसोर्सिंग परियोजना में सुबह ओबी डंपिंग करने जा रही भारी वाहन हॉलपैक की चपेट में आने से कैंपर चालक लोधरा श्रमिक कल्याण निवासी जया चौहान एवं इंचार्ज भोली निवासी राजा कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग एवं मजदूर मौके पर पहुंचे। कैंपर पूरी तरह से चपटा हो गया। मौके पर आक्रोशित लोगों ने हॉलपैक एवं अन्य वाहनों में तोड़फोड़ की। मौके पर मौजूद पुलिस एवं सीआरपीएफ जवानों के साथ भी नोकझोंक हुई। बड़ी खबर 2 जवानों के शहीद होने पर डीजीपी ने जताया गहरा शोक। कहा कि घटना से पुलिस के मनोबल पर नहीं पड़ेगा प्रतिकूल असर, ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। चाईबासा के टोटो थाना क्षेत्र में देर रात नक्सली मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के सब इंस्पेक्टर और जवान के शहीद होने पर राज्य पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने दुख व्यक्त किया। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा। इस दौरान रात यह घटना घटी है क्योंकि नक्सलियों के पैर उखड़ चुके हैं और अब खत्म होने के कगार पर हैं। ऐसे में नक्सली झारखंड पुलिस अभियान से जुड़े लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस घटना से पुलिस के मनोबल पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है। ऑपरेशन इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा। बड़ी खबर स्वतंत्रता दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन ने दी अबुआ आवास योजना की सौगात। झारखंड में मिलेगा 3 कमरे का आवास। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्यवासियों को कई सौगातें दी है। इसके तहत आवश्यकतामंद को आवास देने के उद्देश्य से अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है। झंडोत्तोलन के बाद राज्यवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को 3 कमरे का आवास उपलब्ध कराने के वादे को पूरा किया गया। आगामी 2 साल में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके राज्य सरकार अपनी निधि से आवश्यकतामंद को आवास उपलब्ध करवाएगी। बड़ी खबर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों रांची में है और वो रिंग रोड स्थित अपने फार्म हाउस में परिवार के साथ समय बिता रहे। स्वतंत्रता दिवस के दिन उनका एक वीडियो वायरल हुआ। यह वीडियो उनके फार्म हाउस के बाहर मौजूद उनके फैन ने रिकॉर्ड की और शेयर किया। इस वीडियो में वो होंडा रेप्सोल 150 की सवारी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो आर्मी जैकेट पहने हुए हैं और बाइक चलाते नजर आ रहे हैं। उनके फार्म हाउस के गेट के बाहर मौजूद उनके फैन उन्हें आवाज दे रहे। वीडियो क्लिप में धोनी पूरी मोटरसाइकिल राइडिंग गियर में एक बड़े लाल रंग के दरवाजे से गुजर रहे। प्रशंसक खिलाड़ी की एक झलक पाने की कोशिश कर रहे। बड़ी खबर रांची में अगले 3 घंटे में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी की सूचना। मेघ गर्जन वज्रपात के साथ मध्यम दर्जे की हो सकती है बारिश। राजधानी रांची और रामगढ़ में अगले 1 से 3-4 घंटे में बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। दोपहर के बाद से मौसम में बदलाव भी आएगा। बादल गरजने के साथ हवा भी चलेगी। आशंका जताई जा रही है कि कुछ घंटों के भीतर बारिश हो सकती है। मौसम उमस भरा हो गया है और मौसम विभाग की ओर से जारी सूचना में आमजन को अलर्ट रहने को कहा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ऐसे उमस भरे मौसम में वज्रपात की पूरी आशंका होती है। बड़ी खबर धनबाद के लोधना में पुलिस और ग्रामीणों में संघर्ष। कोयला मलबा गिराने वाली गाड़ी की चपेट में आए 2 लोग। धनबाद के लोधना में देव प्रभा आउटसोर्सिंग परियोजना में प्रबंधन, पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच संघर्ष हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि सीआईएसएफ जवानों के अतिरिक्त आसपास के थाने की पुलिस को बुलाना पड़ा। संघर्ष इतना बढ़ गया कि कुछ देर अफरा तफरी मच गई। दिन भर स्थिति तनावपूर्ण रही। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। जानकारी के मुताबिक धनबाद के लोधना क्षेत्र में देव प्रभा आउटसोर्सिंग परियोजना कार्यरत है, जहां से कोयला मलबा ओबी डंपिंग करने जा रहे भारी वाहन हॉलपैक की चपेट में 2 लोग आ गए। इस वजह से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों का नाम जया चौहान और राजा कुमार है। जया चौहान कैंपर चालक है और लोधना श्रमिक कल्याण का रहने वाला था, जबकि राजा कुमार इंचार्ज है, वह भोली निवासी था। बड़ी खबर आज झारखंड आएगी भारत निर्वाचन आयोग की टीम। 6 लोगों की टीम करेगी दौरा। 17 अगस्त को होगी बैठक। मतदाता पुनरीक्षण की होगी समीक्षा। राज्य में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड आ रही है। इस टीम में 6 लोग होंगे। 16 अगस्त की शाम पदाधिकारियों की टीम झारखंड पहुंचेगी। 17 अगस्त को राज्य के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक होगी। झारखंड आ रही भारत निर्वाचन आयोग की टीम में सीनियर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में सीनियर डिप्टी कमिश्नर नीतीश व्यास, मनोज कुमार साहू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद आनंद, अंडर सेक्रेटरी तनुज कुमारी और सेक्शन ऑफिसर देवेश कुमार शामिल रहेंगे। बड़ी खबर झारखंड में तिरंगे पर छपी फोटो को विवादित बताकर ग्रामीणों ने काटा बवाल। कहा कि भारत माता नहीं हिंदू देवी की ये तस्वीर। पाकुड़ के गगन पहाड़ी उत्क्रमित उच्च विद्यालय में तिरंगे झंडे में एक तस्वीर को लेकर ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। ग्रामीण झंडे में छपी भारत माता की तस्वीर को दुर्गा माँ की तस्वीर बताकर विरोध कर रहे थे। ग्रामीण उक्त तस्वीर को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में छापने पर आपत्ति जता रहे थे। इस मामले में प्रधानाचार्य के प्रति लोगों में काफी आक्रोश था।
पुलिस और गांव के बुद्धिजीवियों की सूझबूझ से विवाद को सुलझाया गया। ग्रामीण में आक्रोश की अंदाजा इस बात से लगाई जा सकती है कि स्कूल के प्रधानाचार्य सुकुमार सिंह को ध्वजारोहण करने नहीं दिया गया। ग्रामीणों के आग्रह पर मुफस्सिल थाना प्रभारी सतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया। बड़ी खबर झारखंड के खूंटी जिले में सनसनीखेज वारदात सामने आई। बांझ और वंशहीन जैसे समाज के ताने से परेशान आकर पति ने घर में सो रही पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। हत्या में प्रयोग किए गए हथियार को उसने जंगल में छिपा दिया। इसके बाद वह मृत पत्नी के बगल में आकर सो गया। सुबह उठकर ग्रामीणों के बीच यह अफवाह फैला दी कि देर रात अज्ञात अपराधियों ने डायन बिसाई का आरोप लगाकर उसकी पत्नी की हत्या कर दी। ग्रामीणों के साथ साथ हत्यारे पति ने पुलिस को भी गुमराह किया। उसने थाने में जाकर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ पत्नी की हत्या करने को लेकर फर्जी प्राथमिकी भी दर्ज करवा दी। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने संदेह के आधार पर हत्या की शिकायत करने वाले पति को ही हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के क्रम में आरोपी पति ने पत्नी की हत्या करने के जुर्म को स्वीकार